तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो मैं आई हूँ आपके पास फिर से एक मोस्ट पॉपुलर टॉपिक लेके। हालांकि मैं उस पर ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन लगता है आप लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हो पूरी तरह से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दीदी क्या ये चेक नहीं होता, क्या वो चेक नहीं होता। तो मैं आज सारे टॉपिक पे बात करूंगी डिटेल में। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। आई नो वीडियो जब बड़ा होता है तो बोरिंग हो जाता है। आप डबल स्पीड में करके देख लेना, नो मेंशन। तो आप वीडियो पहले तो शेयर कर देना, ताकि आपके फ्रेंड्स लोगों को भी ये सारी चीज़ें अपडेट में रहे, उन्हें पता चले कि मेडिकल किस तरह से होता है। आज मैं मेडिकल के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि अब सबके हो गए हैं फिजिकल, और जिनके फिजिकल हो गए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए बात करते हैं मेडिकल के लिए। तो मेडिकल में सर्वप्रथम जो होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स जो भी है, बेसिक से डॉक्यूमेंट्स आपके, उसमें चरित्र प्रमाण पत्र, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक होते हैं, मैं उसके लिए पर्सनली एक वीडियो बना दूंगी कि कहाँ का करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। प्रधान वगैरह से भी ये चीज़ें वेरीफाई करानी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगी। तो बात करते हैं मेडिकल के बारे में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद, बायोमेट्रिक होने के बाद, सब मेडिकल आप लोगों का हो जाता है स्टार्ट। तो मेडिकल में हाइट भी होती है, वेट भी होते हैं। बच्चे कहते हैं कि क्या दोबारा हाइट होगी, क्या दोबारा वेट होगी, कि जी हाँ, आपकी दोबारा हाइट भी होगी और वेट भी होंगे। उसके बाद जब ये बेसिक चीज़ें हो जाती हैं, फिर आपकी आंखों के टेस्ट के लिए आपको भेज दिया जाता है। आंखों के टेस्ट में आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या क्या टेस्ट होता है। आंखों के टेस्ट में आपकी आई साइट वीक है, कितने आप पढ़ पा रहे हो। वैसे मैंने पीपीटी लगा के समझा दिया है, आपको ये भी पता है किस तरह से आंखें टेस्ट होंगी। वहाँ पे एक चार्ट होता है जिसमें अलग अलग साइज की ABCD और कुछ साइन लिखे होते हैं, जिससे आप देख पाओगे कि अगर आप पढ़ पाते हो 6x6 के डिस्टेंस पे, तो आपकी आंखें ओके हैं। अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आपकी आंखें ओके नहीं है। एक बार मेडिकल में जो आपके आसपास नर्सिंग होम हो या फिर कोई अस्पताल, सरकारी अस्पताल में भी चले जाना। मैं सरकारी अस्पताल में मैं मतलब पहले ही मेडिकल करा लिया था, तो एक बार आप भी मेडिकल करा लेना। तो उसके बाद आपकी आंखों का बहंगापन देखा जाता है कि आपकी आंखों में बहंगापन तो नहीं है। उसके बाद आपकी आंखों में कलर विज़न देखा जाता है। कलर विज़न के आपको अच्छे से पता है कि कलर विज़न में एक बुक होती है। मैंने इससे पहले वीडियो में विद PPT करके सारी चीज़ें समझा रखी हैं। जिन्होंने वीडियो देख रखी है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देख रखी है तो चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में PPT वगैरह नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी PPT वगैरह लगा चुकी हूँ। तो ये आंखों के टेस्ट होते हैं। आंखों के टेस्ट के बाद देखो, मेरा नाक का और दांत का टेस्ट नहीं हुआ था। बच्चे उन्होंने बहुत भर के कमेंट किए थे कि क्या नाक का टेस्ट नहीं होता, क्या दांतों का टेस्ट नहीं होता। क्योंकि मैंने उसमें नाक और दांतों के टेस्ट के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मेरा नहीं हुआ था तो नहीं बताया था। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे हमारी 2 दाढ़ नहीं है, हमारे दांतों में कीड़ा लग रहा है, हमारे दांतों में कैविटीज़ है। तो ये सारे कमेंट आ रहे थे। अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो ये बेसिक प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं लगता अगर आप दांत चेक भी होंगे तो आपकी उनमें कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे दांत तो चेक हुए ही नहीं थे, ना ही मेरी नाक चेक हुई थी। एक लड़की बोल रही थी कि मेरी नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी है, उसमें वो GD का जो उनका मेडिकल हुआ होगा तो वो उससे बाहर है, वो नाक की हड्डी के लिए। तो यूपी पुलिस में नाक की हड्डी का टेस्ट नहीं होता है। GD का जो मेडिकल होता है ना, वो यूपी के मेडिकल से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा हार्ड होता है। यूपी का मेडिकल होता है थोड़ा सा बेसिक। तो हो सकता है वो चीज़ें उसमें आपको ना चेक करें। अगर वो चेक करें तो आप कह देना इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये नेचुरली है। वैसे मेरे नाक और ये दांतों का टेस्ट नहीं होता है। और सर का टेस्ट भी मैं मोस्टली उन चीज़ों पे बात कर रही हूँ जो कमेंट में आए थे, क्योंकि बाकी तो मैं चीज़ों पे बात कर ही चुकी हूँ। तो जैसे बच्चे बोलते सर का भी टेस्ट नहीं होता। एक की 6 पैर में 6 उंगलियां हैं, क्या उससे कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो नेचुरल है।
तो एक लड़के ने 6 उंगलियां का ऑपरेशन करा रखा है, ऑपरेशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ऑपरेशन उस टाइम तक बिल्कुल ठीक हो गया है, ओके हो गया है, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ की, जो कि बोल रही थी कि मेरा ऑपरेशन से बच्चा हुआ था तो उसमें मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होगी, जी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका डिलीवरी चाहे जिससे भी हुई हो, अगर आप ठीक है, आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है और आप मेडिकल लिस्ट में हैं, तो आपकी डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी इशूज़ हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कॉमन चीज़ें होती हैं ऑपरेशन से बच्चा होना, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और कमेंट था, तो 12 साल की था वो लड़की थी, आई थिंक 12 साल की लड़की है, तो उसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। वो बोले अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं मुझे मेडिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको पहले इन पास्ट कोई भी प्रॉब्लम रही है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस बात होती है प्रेजेंट में लेके, जब आपको मेडिकल है, अगर आप उस समय ठीक है, उस समय फिट है, तो आपकी मेडिकल में को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन पास्ट आपको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि बस एक लड़की बोले मेरी हड्डी टूट गई थी लेकिन अब ठीक है। अगर अब ठीक है तो वो ठीक ही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन पास्ट आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, कितने आपने चीज़ें फेस की हैं, मतलब हेल्थ इश्यूज हुए हैं, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप करंट में ठीक हैं। तो बात मेडिकल का मतलब है करंट से, करंट में अगर आप ठीक हैं, फिट हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे पाइल्स का भी था कि पाइल्स टेस्ट होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। बवासीर या फिर वो मेडिकल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इस तरह के कोई टेस्ट नहीं होते हैं, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। यूपी पुलिस का जो मेडिकल होता है वो बेसिक मेडिकल होता है, फिंगर्स चेक होती हैं, हाथ चेक होते हैं कि कहीं कोई कट तो नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। अगर थोड़ा बहुत जैसे लाइक चाकू लग जाता है सब्जी काटते टाइम, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अगर उस तरह का आपको कट है और वो विजिबल हो रहा है तो वो उसके से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका कोई जैसे हाथ का पूरा इतना कट रहा है या उतना कट रहा है, वो थोड़ा सोचने वाली बात है, उससे इशूज़ हो सकते हैं। बाकी आपको मार्क्स हैं, जले का हो या किसी और चीज़ का हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से मेडिकल में जा सकते हैं। अब बात करते हैं और आगे क्या टेस्ट होते हैं। मैंने वैसे वो नोकनी का आपको अच्छे से पता है, नोकनी पे मैं पर्सनल वीडियो भी लेके आऊँगी, क्योंकि नोकनी के लिए बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं कि नोकनी क्या है, कैसे है। तो नोकनी आपको अच्छे से पता है। अगर आप सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं, सावधान मुद्रा का आपको बताएं हम, इसमें एड़ी मिली हुई होती है और पंजे खुले हुए होते हैं। अगर आप इस मुद्रा में खड़े होते हैं और आपकी लेग्स के बीच में गैप है, यानी कि आप ऐसे हाथ निकल जा रहा है, तो वो परफेक्ट होता है, वो नोकनी नहीं होती है। या फिर इसके कुछ भी अपोजिट है, लाइक आपके घुटने मुड़ते हैं या फिर ज़्यादा ऐसे करके स्पेस है, या फिर चलते टाइम आपकी टांगें लगती हैं, तो वो नोकनी की कैटेगरी में आ जाती हैं, वो चेक होते हैं, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात करते हैं फ्लैट फुट की। फ्लैट फुट कैसे टेस्ट होते हैं, तो उसमें एक बोरी होती है। बोरी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी ऐसा होगा जो गांव से विजिट नहीं करता होगा, मोस्टली सभी करते हैं। अगर आपको बोरे का नहीं पता है तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो एक बोरा होता है बड़ा सा, उसे जो ब्लू कलर की इंक में डिप करके, इंक बहुत थोड़ी सी थिक होती है, इंक में डिप करके उसको रख दिया जाता है। वाइट कलर का होता है फ्लोर। जब उस पे आपको बैठाया जाता, मतलब खड़ा करके आपको चलाया जाता है, अगर आपके पैरों में गैप होता है तो दिख जाता है। आप कभी घर पे भी आप पैर भिगा के चल के देखना, अगर पैर में ऐसे करके गैप है तो समझो आपका फ्लैट फुट नहीं है। अगर आपका पैर पूरी तरह से उसमें गीला होने के बाद आ रहा है तो समझो आपके फ्लैट फुट है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं, बाकी और इतना कोई इशूज़ नहीं होता है। कानों के टेस्ट होते हैं, कान का टेस्ट होता है। कान में क्या होता है, मशीन होती है जो कि टू टू करके आवाज़ करती है, उससे पूछा जाता है कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो कान का भी बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है, इतना
बड़ा टेस्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आपका कान का पर्दा फटा हुआ है वो थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है, या फिर कान में आपके कुछ दाना वगैरह हो गया है, तो अभी तो खैर हाँ अभी टाइम है आपके पास, अभी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर एक ना लेसिक सर्जरी के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि मैडम लेसिक सर्जरी करवा सकते हैं क्या। ऑफ कोर्स अगर पहले तो आप डॉक्टर से विजिट कीजिए कि लेसिक सर्जरी में कितना टाइम लगता है और किस तरह से होती है और क्या उसकी शेड्यूल होता है, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं और मुझे अच्छे से उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। मतलब आप जो करवाना चाह रहे हो वो आप डॉक्टर से परामर्श लीजिए, डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए। हमारा यूपी पुलिस के मेडिकल का मतलब है आपका परफेक्ट होना। जो अगर आंखें टेस्ट हो रही हैं, अगर आपसे कुछ रीड कराया जा रहा है तो आप उसको परफेक्ट तरीके से रीड कीजिए, या फिर और अगर आपको कलर विजन टेस्ट हो रहा है तो आप कलर विजन की जो बुक होती है उसको परफेक्ट से रीड कीजिए। बाकी आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए, आपकी लेसिक सर्जरी से हो रही हो या फिर किसी और ट्रीटमेंट से ये ठीक हो रही हो, डजेंट मैटर। आपसे यूपी पुलिस वाला को तक नहीं होते, डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे। स्टाफ यूपी स्टाफ अलग होता है, डॉक्टर्स अलग होते हैं। मेडिकल करते हैं डॉक्टर्स, उसमें यूपी पुलिस का स्टाफ का कोई रोल नहीं होता। हालांकि हाँ यूपी पुलिस के लोग वहाँ पे मिलेंगे आपको, व्यवस्था तो हमेशा यूपी पुलिस ही बनाते हैं, तो डॉक्टर वहाँ पे पुलिस वाले हमेशा आपको मिलेंगे ही। लेकिन ये मेडिकल कैसे होता है कैसे नहीं वो डिपेंड करता है डॉक्टर्स पे। तो वो नहीं पूछेंगे आपसे कि आपकी आंखें कैसे ठीक हुई, आपने कौन सी सर्जरी करवाई। आप उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि आपको से वो पर्सनली इंक्वायरी करें किसी चीज़ की। वो उनको नेक्स्ट बच्चा लेना होता है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आपसे वो पूछे, बस आपको रीड करना है। बेसिक सर्जरी अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको खैर अच्छी लगने से मतलब नहीं है, अगर डॉक्टर वो आपकी आंखें टेस्ट करने के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आपको करानी है या नहीं करानी है, तो अगर आपको उससे फ़ायदा हो सकता है, अगर आपको उससे अच्छा मतलब रीड कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर्स को है कि आपकी आंखें ठीक होना चाहिए। बाकी कैसे हो रही है क्या करना है उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। वैसे मैंने लेसिक सर्जरी के बारे में, मुझे तो नॉलेज नहीं थी, मैंने कमेंट पढ़ के गूगल सर्च किया था ये लेसिक सर्जरी क्या है, तो मुझे जब पता चला था कि ये मतलब आँखों मतलब डायरेक्ट कॉर्निया पे जाके इससे वर्क करती है मशीन वगैरह जो भी होती होंगी, तब मैं उसके बारे में आपसे बात करूँ, वरना मुझे तो पता ही नहीं था लेसिक सर्जरी भी कुछ होती है। तो यही है। बाकी और क्या टेस्ट होते हैं, मोस्टली यही टेस्ट होते हैं। बाकी आपके से प्राइवेट पार्ट के भी कोई टेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि मेरा जितना टेस्ट हुआ था मैं उतना ही आपको बता रही हूँ। कोई प्राइवेट पार्ट का भी कोई टेस्ट नहीं होता। आपसे कपड़े लड़कों से भी वैसे मुझे लड़कों के बारे में जहाँ तक बताऊँ तो लड़कों से भी इतने कोई उनके सिमिलर ही टेस्ट होते हैं, जो लड़कियों के होते हैं वही लड़कियों के होते हैं। टैटूज वगैरह होते हैं, अगर आपको कोई छोटा टैटू है मतलब इतना है ओम वगैरह बन रहा है तो वो चल जाता है। अगर बड़ा भी है लाइक आपके शोल्डर पे बनवाते हैं कुछ, लेकिन मुझे तो लगता है कि लड़कों की शर्ट उतरवा के तो देखते ही होंगे, तो वो शायद टैटू का इशूज़ हो सकता है। लेकिन अगर आपका छोटा टैटू है और कोई धार्मिक चीज़ से रिलेटेड है, लाइक जैसे सतिया हो गया, ओम हो गया, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छे से आपको बाकी और भी मुझे लग रहा है आपके मैंने सारे कमेंट जितने भी थे सबके जवाब दे दिए हैं, और मैंने इस पर बहुत अच्छे से डिटेल में पहले भी मेडिकल से रिलेटेड वीडियो बना रखी है। मेडिकल से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट तरीके से मेडिकल होता है, मतलब बहुत बेसिक मेडिकल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इशूज़ होता है। आप वो जो बच्चे जीडी से मेडिकल में बाहर हैं वो यूपी पुलिस के लिए भी डर रहे हैं कि हम यूपी पुलिस से बाहर होते हैं। जीडी एक फोर्स होती है, उसका मेडिकल अलग होता है, वो बहुत मतलब आर्मी के उसमें चला जाता है। आर्मी का मेडिकल भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड अगर मेडिकल होता है तो अकॉर्डिंग टू मी उसका आर्मी का ही होता है। फिर ये जीडी वगैरह का होता है वो यूपी पुलिस का बहुत बेसिक मेडिकल होता है। तो आप इतना घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक कान से सुनाई दे रहा है एक से नहीं सुनाई दे रहा है तो थोड़ा सा उसको मैनेज करने की कोशिश करना। आप डॉक्टर्स वहाँ के डॉक्टर्स को मत बताना कि उनको ये प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी, ये मैं आपकी एज अ हेल्प बोल रही हूँ। अगर आपकी आँखों में प्रॉब्लम है सच में, अगर आपने बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लिया है और आँखें ठीक नहीं हो रही हैं, तो मैं तो कहूँगी जितने भी आँखों के चार्ट होते हैं मोस्टली सारे चार्ट सेम होते हैं। ABCD का होता है और वो ऐसे राउंड वगैरह होता है। आई थिंक 5-6 प्रकार के होते होंगे वो चार्ट, वो आप याद कर लीजिए।
तो आपका शायद काम हो जाए। और कलर विज़न तो 100 में से किसी एक को ही होता है। एक बच्चे को है कलर विज़न, मेरे वो मतलब सब्सक्राइबर है उसको कलर विज़न है, उसका मुझे ये भी नहीं पता ट्रीटमेंट कैसा होता है, वो डॉक्टर से सलाह ले। शायद कलर विज़न का मुझे लगता है ट्रीटमेंट होता भी नहीं है या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस। अब चलिए जो भी है, आप जो भी आपको प्रॉब्लम्स है डॉक्टर से सलाह लीजिए और उनसे टाइमिंग भी पूछिए कि कितने टाइमिंग तक वो चीज़ें ठीक होंगी। अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उनसे ये मत कहना कि अगर हम पेंडिंग में रह जाए, ना इधर के रहें ना उधर के रहें। कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले टाइमिंग अच्छे से पूछ लेना और खाने पीने का ध्यान रखना। बाहर कोई भी जैसे बाइक लेके चल देते हैं लड़के, कुछ भी लेके चल देते हैं, खेतों पे कसला वगैरह लेके चल देते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि पैर में कसला, खेतों पे काम करते कसला वगैरह भी लग जाता है। तो इन चीज़ों से बचिए। जब तक आपका मेडिकल है आप घर में रहिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए और कहीं बाहर इधर उधर मत जाइए। सब कुछ घूमना फिरना होता रहेगा क्योंकि यहाँ पे बॉडी पार्ट ही चेक होते हैं। अगर उनमें ही कोई इंजरी हो जाती है तो आपको मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बाकी मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान रखिए अपना। तो बाय बाय, टेक केयर।